हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव बनर्जी आर्ट चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्रैंड इंक ईजल का, जो कि मेरी वाइफ ने मुझको गिफ्ट किया हुआ है। अनबॉक्सिंग के लिए एक चाकू की मदद से इसके आउटर कवर है उसकी सीलिंग को कट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं ये ईजल एस टाइप है और ऑनलाइन मिलने वाले एस टाइप ईजल में सबसे अच्छा ईजल है। टाइप कैनवास की मुख्य विशेषता है कि आप इसमें बड़े बड़े साइज के कैनवास को आसानी से रख सकते हैं। दोस्तों, आउटर लेयर पृथक करने के पश्चात हमको मेन बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें हमको हुसैन आर्ट नाम से एक एसएल का कवर दिखाई देता है। मेन बॉक्स खोलने पर एसएल के अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें कुछ पार्ट जुड़े हुए हैं और कुछ पार्ट अलग है जिसको आगे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कंपनी ने अलग से स्क्रू ड्राइवर, व्हील दे रखा है, जिसकी सहायता से हम सभी को जोड़ सकते हैं। आइए एक बार उसको जोड़ कर देख लेते हैं कि कैसा हमारा फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। सबसे पहले बेस के लिए दी हुई 4 जो पट्टियां हैं उसको आपस में स्क्रू ड्राइवर की माध्यम से स्क्रू लगाकर जोड़ लेते हैं, जो कि पूरे स्ट्रक्चर इसी के ऊपर खड़ा होना है। उसके बाद अलग से अलग जो जुड़े हुए पहले से पार्ट है उसको लेते हैं। उसमें जो छोटे छोटे पार्ट अलग से दिए हुए हैं उसको क्रमशः स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से जोड़ लेते हैं। सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट करते हैं। बीच बीच में अलग अलग पार्ट जो दिए हैं उसको सेट करके देखते हैं ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। इसी बीच मेरा छोटा बेटू आ गया है, जिसकी मदद भी मैं ईसेल को असेंबल करने में ले लेता हूँ, नहीं तो ये मुझको डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों, ग्रैंड इंक ईसेल कंपनी ने भी अपना वीडियो, जिससे कि इंस्टॉलेशन में मदद मिलेगी, यूट्यूब पर डाल रखा है। उसकी सहायता लेकर भी अपने ईसेल को जो है असेंबल कर सकते हैं। बट उस वीडियो में सभी चीज़ें क्रम में नहीं हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको अपने से देखनी पड़ेगी, जो कि अलग अलग पार्ट को आपस में जोड़कर देखने से समझ में आता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगना है। तो पूरी मदद आपको जो ग्रैंड इंक ईसेल कंपनी है उसके वीडियो डेमो से नहीं मिल सकती। आपको अपना दिमाग यूज़ करके और पार्ट को आपस में बीच बीच में जोड़ करके देखने पर समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ना है। हाँ, कंपनी ने आवश्यक संख्या में स्क्रू, बोल्ट और स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, जिसकी आप मदद ले सकते हैं। कंपनी ने कुछ बड़े कुछ छोटे साइज के स्क्रू दे रखा है, जो कि असेंबली करते समय आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्क्रू, कौन सा बोल्ट और कौन सा नाब कहाँ पर लगना है। सभी मुख्य हिस्सों की असेंबली हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि सभी असेंबली सही तरीके से जुड़ी हुई है कि नहीं, और जितने भी नाब लगाए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि सभी नाब और पार्ट्स सही तरीके से जुड़े हुए और काम कर रहे हैं, जो शेष पार्ट रह गए हैं उसको एक एक करके जोड़ लेते हैं। ये ऐसे पार्ट हैं जो कि जितनी बड़ी कैनवास क्यों ना हो उसको होल्ड करके रखते हैं, और चूंकि एक होल्डर नीचे और एक होल्डर ऊपर रहता है तो बीच में जो है कैनवास फंस जाता है। और एच टाइप फ्रेम की खासियत यह है कि इससे कितना भी बड़ा कैनवास क्यों ना हो, मूवमेंट बहुत कम होता है, अच्छे से होल्ड करके रखता है। अंत में कंपनी के द्वारा दिए गए 4 व्हील को असेंबल कर लेते हैं स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। इस प्रकार से ईसेल के सभी पार्टों की असेंबलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब एक बार इसको मूवमेंट करके देख लेते हैं कि इसके व्हील्स काम कर रहे हैं कि नहीं और सभी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि इसमें कितना भी हेवी और कितनी बड़ी बड़ी साइज़ का कैनवास क्यों ना हो उसको रख कर उसको आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ना केवल वर्टिकल बल्कि हॉरिजॉन्टल भी कैनवास को हम इसमें रख सकते हैं, यही इसकी खासियत है। यदि आप चाहें तो इसको अमेजन से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।